सुहाग नगरी के नाम से विश्व विख्यात जनपद फिरोजाबाद अपने आप में विश्व में अलग पहचान रखता है। जनपद फिरोजाबाद का कांच उद्योग इन दिनों कठिनाइयों से गुजर रहा है। आखिरकार वो कौन सी कठिनाइयां हैं और कौन सी वो दिक्कतें हैं, उन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारत 24 के साथ जनपद फिरोजाबाद के जाने माने उद्योगपति, जाने माने एक्सपोर्टर मुकेश बंसल जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, क्या लगता है कौन सी वो कठिनाइयां हैं आखिरकार कांच उद्योग के सामने आज, जिनको आज दूर किया जाना चाहिए जिससे कांच उद्योग को पंख लग सके? इसमें मैं आपको बताऊं कि फिरोजाबाद का जो कांच उद्योग है, ये एक ऐतिहासिक उद्योग है। 100 साल से पुराना उद्योग है। इसमें चूड़ी है, टम्बलर गिलास है, किचनवेयर है, पूरा हैंडक्राफ्ट एक्सपोर्ट के आइटम है, फ्लावर पॉट है, कांच की बोतल है जी। विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पर। और लगातार अभी जैसे चाइना से इंपोर्ट शुरू हुआ हम लोगों के सैंडलेयर का, तो सैंडलेयर का उद्योग पूरी तरह से बंद हो गया। हेडलाइटें बनती थी कार की, ट्रकों की, तो कार में प्लास्टिक की हेडलाइटें आ गई, तो कांच का हेडलाइट का उद्योग भी पूरी तरह से बंद हो गया है और सैंडलेयर पूरी तरह इंपोर्ट पर निर्भर हो गया है। सबसे बड़ी परेशानी हमको कांच में आ रही है वो एक तो लगातार जो गैस की रेट है, जैसे पिछले कोरोना काल में जब कोरोना काल खत्म हुआ था उस समय गैस की रेट 12 रुपये पर SCMD थी। आज वो 45 रुपये SCMD है। लगभग 4 गुने के लगभग उसकी महंगाई हुई है। इधर पेपर कागज की रेट बढ़ी है। सोडा ऐश पहले 18 रुपये हुआ करता था, आज 50 रुपये के लगभग है। इतनी महंगाई बढ़ गई है तो प्रोडक्ट हमारा बहुत महंगा हो गया है जी। इसके साथ में ही जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है, जो प्लास्टिक है, जो जानलेवा है, वो हम लोगों को बहुत परेशान कर रही है। लोग सस्ते होने की वजह से और उसमें कर चोरी में बहुत आसानी रहती है प्लास्टिक में, तो कांच की बोतल की जगह प्लास्टिक की बोतल यूज करने लगे हैं। जैसे पहले अमूल दूध है, देखिए आप कांच की बोतल में आता था, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता था। ओरल दवाइयां हैं, पहले सब कांच की बोतल में आती थी, आज प्लास्टिक में आने लगी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार 2014 से प्लास्टिक मुक्त भारत की बात कर रहे हैं और इस पर अभी तक कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आप देखिए पहले कैंसर कहीं हो जाता था तो पूरे मोहल्ले, गांव, शहर में मालूम पड़ जाता था कि उस आदमी को कैंसर हो गया है। आज हर घर में कैंसर है। प्लास्टिक के कण, जो नैनो माइक्रो प्लास्टिक है, जो साइबेरिया में, पानी में, बर्फ में पाए जा रहे हैं, ह्यूमन बॉडी में। अभी लेटेस्ट में जो रिपोर्टें आ रही हैं WHO की और नीदरलैंड, यूरोप कंट्री की, अमेरिका की जो लेबोरेटरियां हैं, आप देखिए हमारे ब्लड में, ह्यूमन ब्लड में, माता के स्तन के दूध में, जो बच्चे छोटा पीते हैं उनमें, और किडनी में, लीवर में, हर जगह नैनो प्लास्टिक पाया जा रहा है। तो प्लास्टिक को तुरंत बंद होना चाहिए जिससे ग्लास का प्रमोशन हो। बाकी रेटें हैं, जिस तरीके से सोडा ऐश की रेटें हैं, जो उसके रॉ मटेरियल हैं, वो रेट भी निर्धारित होनी चाहिए। एक टाइम तक पता नहीं चलता, हर महीने रेट बढ़ जाती है। इस तरीके से रेटों को नहीं होना चाहिए, तो बड़ा एक ठीक रहेगा। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में जैसे अब फिरोजाबाद का कांच उद्योग ODOP के अंतर्गत भी आया है, जियो टैग भी है हमारा फिरोजाबाद का ग्लास, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठ रहा है जिससे कांच उद्योग तरक्की करे। हमारा चूड़ी उद्योग कारोबार भी बड़ा बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। मैं ऑल इंडिया ग्लास फेडरेशन का सेक्रेटरी भी हूँ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात भारत सरकार तक, उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनके ऊपर से, जैसे ओरल दवाइयाँ हो गई, जो ग्लूकोज की बोतल जो डायरेक्ट खून में चढ़ाई जाती है उसके ऊपर, और जितने भी हम लोगों के फूड प्रोडक्ट हैं, जैसे मिल्क हो गया, सॉस, केचप हो गई, चटनी हो गई, शराब हो गई, इन सबसे प्लास्टिक की बोतल को तो तत्काल प्रतिबंध कर दें तो कांच का उद्योग बहुत ऊपर चला जाएगा। क्या लगता है सर, हर परिस्थिति में फिरोजाबाद ने अच्छा काम करके दिखाया? कोरोना काल की बात करें, अब एक बार फिर त्योहार सर पर है। आपने जो बातें कही कि कहीं ना कहीं प्लास्टिक को बैन करने की बड़े स्तर से बात कही जाती है, लेकिन प्लास्टिक बैन नहीं हो पाती। आखिरकार कौन सी वो मजबूरियां हैं? क्योंकि लगातार कांच उद्योग से ये बात निकलकर सामने आई कि अगर कांच की बोतलों का अगर शुरुआत कर दी जाती है तो कांच उद्योग को, और सरकार भी चाहती है कि स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? आखिरकार क्या सरकार ऐसा करे जिससे कि इस कांच उद्योग को एक बार फिर पंख लगें? और इस बार की दीपावली एक्सपोर्ट के मायने में इस बार कैसी जाने वाली है, और क्या लगता है कि इस बार कुछ अच्छा होगा या कोई बुरी खबर है? क्योंकि महंगाई लगातार आप बता रहे हैं, महंगाई बहुत है। मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहता हूँ
कि जो प्लास्टिक की बोतल है, होता क्या है, कांच की बोतल 10 से 12 बार यूज में आती है। जैसे पहले कोका कोला वगैरह में बोतल आती थी तो कांच की आती थी, तो पैसे जमा हो जाते थे, फिर वापस जाती थी, प्लास्टिक की पी और फेंक दी। तो सरकार का एक नगर पालिका का जो राजस्व है, जितने जो दूध मिल्क वगैरह की बोतल है हम लोगों की, अगर ये प्लास्टिक बंद कर दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। निर्यात के बारे में हम लोग जो नई मार्केट, जैसे जापान है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और दुबई है, ऐसी हम नई कंट्रियों को फोकस कर रहे हैं, नई डिजाइनिंग कर रहे हैं। जो आइटम जैसे कपड़े में आते थे फैब्रिक, हम उसको ग्लास में डेवलप कर रहे हैं। जो स्टोन में आते हैं उनको ग्लास में डेवलप कर रहे हैं, और जो लकड़ी में बनते हैं वो हैंडक्राफ्ट में बहुत अच्छा। 14 से 18 का जो EPCH का फेयर ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में चल रहा है, तो उसमें हमको बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। लगभग 8000 के लगभग बाहर आए हैं, 90 देशों से लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ, और पिछले तुलना में इस बार बहुत अच्छा हो रहा है। धन्यवाद हमसे बात करने की। तो ये थे हमारे साथ जनपद फिरोजाबाद के जाने माने एक्सपोर्टर और उद्योगपति मुकेश बंसल जी, जिन्हें आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर एक कांच उद्योग के सामने बड़ी समस्या, क्योंकि लगातार नेचुरल गैस के दामों में जिस तरीके से वृद्धि हुई, कागजों रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो कागज से लेकर हर प्रकार का मटेरियल आज महंगाई की मार झेल रहा है, जिसके कारण आज कांच उद्योग परेशान है। और कांच उद्योग की सबसे बड़ी दिक्कत कि जिस तरीके से कांच उद्योग को प्रमोशन मिलना चाहिए था फिरोजाबाद को खास तौर पर, क्योंकि फिरोजाबाद में हर तरीके के कांच के आइटम बनाए जाते हैं। और सीधे तौर पर उन्होंने अपने वक्तव्य में यह कहा कि अगर प्लास्टिक को बैन करना है, प्लास्टिक को बंद करना है, तो ये पैक बोतलें और जो तमाम फूड प्रोडक्ट्स हैं उनमें कांच की बोतलों का इस्तेमाल शुरू हो, जिससे कि यहाँ के उद्योग को भी प्रमोशन मिलेगा, वहीं घातक बीमारियों का सामना भी जनता को नहीं करना पड़ेगा। अब ऐसे में सरकार क्या संज्ञान लेगी और कब तक प्लास्टिक, क्योंकि लगातार प्लास्टिक के घातक परिणाम भी सामने आए हैं, तमाम बातें सर ने कही, लेकिन अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सरकार क्या एक्शन लेती है और क्या कार्रवाई करती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।